बीइंग अ किड एक क्वेश्चन तो हम सबके दिमाग में एक बार जरूर आया है, अगर गवर्नमेंट पैसे छाप के गरीबों को दे दे तो कोई भी हमारी कंट्री में गरीब ही नहीं होगा। थ्योरी में हमारी इकोनॉमिक्स टीचर ने हमें समझाने की पूरी कोशिश करी है, लेकिन जिम्बाब्वे ने प्रैक्टिकली बता दिया कि ऐसा करना कितना बड़ा डिजास्टर हो सकता है। जिम्बाब्वे की कहानी स्टार्ट होती है 1990s में, जब उनके प्रेसिडेंट रॉबर्ट मुगाबे कुछ लैंड रिफॉर्म्स लेकर आए। बिना प्लानिंग के खेती पूरी बर्बाद हो गई और बैंकिंग सेक्टर ऑलरेडी कोलैप्स कर चुका था। IMF और US ने भी सैंक्शंस लगा दिए और पूरी इकोनॉमी गिरती चली गई। अब जब इकोनॉमी टूट रही हो, लोगों के पास खाने को ना हो, तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा, चलो नोट छापते हैं। देखो, जब कोई कंट्री ज्यादा पैसे छापती है लेकिन उसके बदले में ज्यादा गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं होते तो मार्केट में पैसा ज्यादा हो जाता है और चीजें कम। अब लोगों के पास पैसा है पर सामान लिमिटेड है, इस वजह से हर चीज महंगी होने लगती है। इस प्रोसेस को कहते हैं इन्फ्लेशन। और अगर ये पैसा छापना कंट्रोल के बाहर चला जाए तो महंगाई इतनी बढ़ जाती है कि पैसा अपनी वैल्यू ही खो देता है, जिसे कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। ऐसे में नोटों की गड्डी ले जाओ तब भी एक ब्रेड नहीं मिलती। कमिंग बैक टू जिम्बाब्वे स्टोरी, गवर्नमेंट ने इतना पैसा छाप दिया कि 2008 तक एक लोफ ऑफ ब्रेड की कीमत हो गई 35 मिलियन जिम्बाब्वियन डॉलर्स। लोग नोट लेके दुकान जाते थे लेकिन उस नोट का कोई वैल्यू नहीं होता था। एक वक्त ऐसा भी आया जब जिम्बाब्वे ने $100 ट्रिलियन का नोट लॉन्च किया। सोचिए, एक नोट में इतने जीरो की गिनती करना मुश्किल हो जाए। लोग लिटरली बिलियनियर बेगर्स बन गए। आज के दाम सुबह कुछ और, शाम को कुछ और। पैसा अपनी वैल्यू बहुत तेजी से लूज कर रहा था। लोग अपनी करेंसी को फेक समझने लगे और फॉरेन डॉलर्स में डील करना शुरू कर दिया। 2008 में जिम्बाब्वे की इन्फ्लेशन रेट 79 बिलियन % तक पहुंच गई, वर्ल्ड हिस्ट्री में सेकंड हाईएस्ट। बैंक्स बंद होने लगे, सेविंग जीरो हो गई और इकोनॉमी पूरा मेल्टडाउन हो गया। बाद में उन्होंने US डॉलर और यूरो को अपनी ऑफिशियल करेंसी बना दिया और धीरे धीरे स्टेबिलिटी आई। लेकिन जब 2019 में फिर से नए जिम्बाब्वियन डॉलर्स लॉन्च किए गए तो इन्फ्लेशन फिर भड़का 417%। ये कहानी हमें एक स्ट्रॉन्ग लेसन देती है कि करेंसी को मजबूत और स्टेबल रखना जरूरी है। अगर पैसा छापना सोल्यूशन होता तो हर कंट्री अमीर होती, लेकिन असली वैल्यू पैसा नहीं, उस पैसे से खरीदने लायक चीजें होती हैं।